स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो CITS एडमिशन सेशन 2022-23 का जो फॉर्म आने वाला है अप्रैल में, उसके बारे में बात करेंगे। कब से फॉर्म स्टार्ट होगा ये सब पूरी डिटेल बताएंगे। कौन योग्यता है, परीक्षा तिथि कब होगी, पर सिलेबस क्या है उसका, और CITS करने से फ़ायदा क्या होता है, सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो ये निम्मी की मैंने ऑनलाइन admission.in एक वेबसाइट है। निम्मी एक संस्था है। DGT का जो पार्ट है वो दो चीज़ काम करती है। एक तो ITI के लिए और अप्रेंटिस के लिए और CITS के लिए बुक छापती है। जो आप सरकारी ITI में देखते हो बुक आपको मिलता होगा, वो सब बुक सरकार छपवाती है। तो वो DGT की सरकारी संस्था है, वो छापती है। और DGT का दूसरा काम है CITS और CTS कोर्स कराती है। जैसे CTS भी कोर्स कराती है, जो ITI जो हम ITI अपने आसपास करते हैं वो राज्य सरकार की कॉलेज होते हैं, और जो ये कराती हैं CTS का एडमिशन वो केंद्रीय कॉलेजों में कराते हैं, CTS का और CITS का भी। ये चीज़ आप जान के होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, जो इसमें चर्चा कर रहे हैं वो CITS को फॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपने DGT को समझ गया होगा। अब इसमें हम बता रहे हैं आपको जो फॉर्म कब से ऑनलाइन आवेदन आएगा और 22-23 के लिए, और इसमें योग्यता क्या है, इसकी एग्ज़ाम तिथि क्या है और परीक्षा कब होगी, इस सभी चीज़ों पर बताएंगे। हम स्क्रीन पर आपको 4 नोटिस दिखा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये नोटिस हम पिछले साल का है, 2021 का है। यहाँ भी स्क्रीन पर देख लीजिए, वो प्रोस्पेक्टर है जो इसमें पूरा निर्देश रहता है कि जब फॉर्म आता है तो ये 21 में आया था। और इसी के आधार पर हम पूरा बताएंगे कि आपको कि क्या क्या अब फॉर्म कब आएगा, ये सब पूरा डिटेल इसी का। और एक नोटिस और हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। ये 2020 का है, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। यहाँ CITS प्रोस्पेक्ट लिखा हुआ है 2020, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है एक और, हम आपको दिखाएंगे। सभी चीज़ों पर इतना ज़्यादा हमें स्टडी करके तब आपको हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आप CITS 2019 का प्रोस्पेक्टस यहाँ देख सकते हैं। और एक 18 का भी हम आपको दिखा देंगे, उसको भी मैंने स्टडी कर लिया, तब आपको इस पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। ये देख लीजिए, से 18 का भी है, ये है। अब इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आपको जो 19 वाला है और इसके बाद 21 का है, इसके बाद हम 21 के आधार पर हम आपको बताएंगे। जो पिछले साल है उसी की डिटेल के आधार से हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। क्या हॉस्टल फीस होती है और बिना हॉस्टल के आप हम रह सकते हैं, नहीं रह, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। संपूर्ण जानकारी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हमको जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हमें कुछ उसमें हमको थोड़ा वो हो जाए। और वीडियो को लाइक करेंगे तो ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम मोटिवेट होंगे कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को अभी लाइक कर देना। इसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे स्क्रीन पर जो CITS का प्रोस्पेक्टर है, इस पर हमने पूरा बताएंगे। और ये DGT का ही वेबसाइट है, यहाँ पर देखेंगे इसी पे फॉर्म आएगा। इस साइड पे जैसे फॉर्म आएगा इस साइड पे तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर दिया रहता है ये लिंक, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर देखेंगे तो ये लिंक दिया रहता है। यहाँ पर CTS एडमिशन के लिए होता है, जो ITI के लिए होता है। और यहाँ पर देखेंगे जो CITS, ये दोनों कराती है, ITI भी कराती है और CITS भी कराती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये केवल CITS कोर्स कराती थी, मगर 2018 के आसपास से ये CITS भी कोर्स कराना शुरू कर दी है। मतलब CTS कोर्स, ITI कोर्स भी कराना शुरू कर दी है। यहाँ पर देखेंगे ये CTS और ये CITS। CTS का मतलब होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, और CITS का मतलब होता है क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। मतलब आप यहाँ पर तो क्राफ्टमैन हो रहे हैं, मतलब आप जो शिल्पकार सीख रहे हैं, मगर यहाँ सिखाएंगे आप इसको कोर्स कर लेंगे तो इसमें हम भी वीडियो को पूरा समझाएंगे। लेट नहीं करेंगे तो पिछली वीडियो को हम दिखा देते हैं, जो पिछली बार प्रोस्पेक्टर आया था उसके बारे में हम यहाँ पर बता देंगे। पूरी विज्ञापन इसमें बताया है, तो ये देख लीजिएगा 21-22 का है। तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी का जो शॉर्टकट दिया है उसका मतलब दिया है, NSTI क्या है, NCVT क्या है, ये पूरा यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म लिखा है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है। और इसमें हम बता दें कि CTI को ही ATI भी बोला जाता था, और CTI को ही अब NSTI बोला जाता है। इसको 3 नाम से जानते हैं, और जो ये तीनों नाम है ये कॉलेज का नाम है। CTI और जो CTI है
और ये भी, और जो ATI है और NSTI जो है, ये सब कॉलेज का नाम है। इसका मतलब होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका मतलब होता है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका मतलब होता है नेशनल स्किल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सब कॉलेज का नाम बदल देते हैं। जैसे सरकारें आती हैं, वो सरकारें हरदम नामें चेंज कर देती हैं। तो नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको इसमें समझना है इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब आप CITS कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो भाई, जो CITS के लिए एलिजिबल हैं, वो अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो भी आप कर सकते हैं CITS। अप्रेंटिस करने के लिए जो अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि जैसे आप किसी भी इंडस्ट्रीज में, जैसे जहाँ से अप्रेंटिस किए होते हैं, वहाँ के लिए गाइडलाइन है। DGT ने सभी गाइडलाइन को जारी कर दिया है कि अब उसने 2018, 19, 22 में भी गाइडलाइन जारी किया था कि अब कोई भी ITI का इंस्ट्रक्टर बनेगा तो वो CITS कंपल्सरी है। अब CITS अनिवार्य कर दिया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप कहीं से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो जो अप्रेंटिस को पढ़ाने वाला होगा, वो भी ट्रेनर जो होगा, वो अगर ट्रेनर जो होगा, अप्रेंटिस को जो पढ़ाएगा, वो सिखा रहा है, वो भी CITS किया होना चाहिए। ये उन्होंने अनिवार्य एक नोटिस जारी करके बता दिया। नोटिस भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। तो आप इसमें समझ लो, अप्रेंटिस के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप ITI किए हैं तो भी सही है, अप्रेंटिस के लिए भी है। तो इसमें हमने फ़ायदा बता दिया। आप 2 जगह पे होते, बहुत से लोग इसको नहीं जानते कि ये केवल वो बताते हैं कि इसके कोर्स करने से मैं ITI का अनुदेशक बन जाऊंगा, तो इंस्ट्रक्टर बन जाऊँ। इसमें ITI तो बनेंगे आप जैसे किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, जैसे DRDO, इसरो, वेल सेल, नेवी ओवी के वर्कशॉप में भी जो अप्रेंटिस को पढ़ाता है वो CITS कोर्स किया होता है। नेवी और ये रेलवे जो होते हैं, वो बड़े बड़े जो इस्टेब्लिशमेंट है हैवी, वो ट्रेनिंग सेंटर उनका होता है। उनका कोई भी अगर ट्रेनिंग वहाँ जाता है ट्रेनिंग लेने, तो उनको ट्रेनर ही ट्रेंड करता है पहले। तो DGT की गाइडलाइन में मेंशन किया गया है कि उनको जो ट्रेनिंग किए होंगे वही अप्रेंटिस वालों को पढ़ाएंगे, वही ITI वाले को पढ़ाएंगे, ऐसा मेंशन है। और ये आपको नोटिस में आपको DGT की वेबसाइट में भी पड़ जाएगा, वो देख लेना। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दिया है CITS अबाउट के बारे में बताया है कि CITS, इसमें ये सब बताया है कि CITS 6 स्टेट में चलता है। इसके 30 NSTI कॉलेज हैं। और ये बता रहा है कि 41 स्टेटों में CITS चलता है और NCVT से चलता है। ये सब 12 बता रहा है। 12 प्राइवेट कॉलेज हैं, यही सब बता रहा है। 6 स्टेट IT/OT हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं, जो CITS केवल 2021 के अनुसार आप 21 स्टेटों में कर सकते थे। वर्तमान में अब जो 2022 में फॉर्म आएगा, मैंने पता कर लिया है, 2022 वालों में अब 56 ट्रेड वाले ही आवेदन करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 56 ट्रेडों में CITS तैयार कर दिया गया है। इस बार जो एडमिशन होगा 56 ट्रेड वालों में होगा, मगर पिछले साल जो हुआ था वो 41 ट्रेडों में हुआ। तो आप यहाँ पर स्क्रीन में इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लिए 41 ट्रेड में मतलब है ट्रेड, और 41 ट्रेड वालों का CTI है। और यहाँ पर बताया गया कि मतलब जो CTI कॉलेज का नाम होता है, केंद्रीय वाला जो होता है, उसमें NSTI जिसे CTI कहते हैं, उसी को NSTI का है। वो उन्होंने बताया कि जो केंद्रीय इंस्टीट्यूट है उसे NSTI बोला जाए, वो 30 हैं। और राज्य सरकार जो चलाती हैं वो 6 हैं। और उसे राज्य सरकार वाले को IT/OT कहा जाता है, उसको IT/OT कहा जाता है। मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये मतलब राज्य सरकारें चलाती हैं। उसको मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होते हैं। और 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं। मतलब जैसे हम ITI प्राइवेट से नहीं करते हैं, वैसे CITS भी हम प्राइवेट से आप कर सकते हैं। सभी चीज़ों यहाँ पर मेंशन किया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें यह बताया गया है कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब AICET का इस फुल फॉर्म है। मतलब ये, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो आप परीक्षा देते हो उसी को ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। इसमें परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं के बारे में भी बताऊंगा आगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसके में एग्ज़ाम डेट भी बताया है, एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर देख लीजिएगा दिया है। एग्ज़ाम डेट से इसमें अगले बार कोविड की वजह से जुलाई में चला गया था। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो दिखाया है 19/7/2021 से 2/8/2021 तक दिया है। लास्ट डेट यहाँ पर दिया था। ये अक्टूबर से सेशन स्टार्ट हुआ था, सेशन लेट हो गया था। इसका सेशन अगस्त से स्टार्ट होता है, तो इसमें घबराना नहीं है। अगस्त से ये वाला है, उस समय सेशन लेट हो गया था। ये 1 साल का कोर्स होता है CITS। अब इसको मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें परीक्षा डेट भी बताया है। परीक्षा डेट भी इसमें जो भी दिया था लेट हुआ था। आप जो हो गए
वो जून में आपकी पेपर हो जाएंगी। मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा, मैंने जो तीसरे 3 नोटिस दिखाया था उसमें आपको बता दूंगा, उसमें ये चीज़ मेंशन है। उनका फार्म जो अप्रैल के लास्ट वीक 20 तारीख को निकला था और जून में 1 जून को ही पेपर हो गया था। ये लेट हो गया था, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँगा। जो आप ये स्क्रीन पर चाहे तो दिखा दूँ, देखना चाहे तो हम दिखा दें। ये 2019 का जो आया है, यहाँ पर देख सकते हैं 19 वाले में। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देख लीजिए एग्ज़ाम डेट जो यहाँ पर है, ये देख लीजिए स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा एग्ज़ाम डेट। यहाँ पर ये एग्ज़ाम डेट कहाँ गए, आप ये स्क्रीन पर देख लीजिए एग्ज़ाम डेट। ये एग्ज़ाम डेट है आपको यहाँ पर देख लीजिएगा। ये 19 वाले नोटिस में मैंने आपको दिखा दिया एग्ज़ाम डेट। ये जब आया था फॉर्म अगले 19 वाले में, ये 20/4/2019 से 30/4 मतलब अप्रैल के 10 दिन के लिए आता है फॉर्म। इसके बाद ये फॉर्म भर लास्ट डेट क्लोज हो जाती है। मगर जो 20 और 21 वाला सेशन था वो कोविड की वजह से, आप जानते हैं वो कोविड की वजह से वो लेट हो गया था। तो अब फॉर्म जो आने वाला, मैंने जिससे बात कर लिया है, वहाँ से मैंने हेल्पलाइन नंबर पर बात किया था। वहाँ जो होते हैं क्वायरी और एक परिचित हैं, उनसे मैंने बात किया था। वो उनसे सभी से क्वायरी मिल चुकी है। जानकारी जो मिली है वो अभी सेशन जो अप्रैल में होगा वही में होगा। ये मैंने आपको 19 अब 20 वाले से हम आपको जो 21 वाला है, 21 वाले के हिसाब से हम आपको पूरा बता रहे हैं पिछले साल के नोटिस के अनुसार। अब जो इसका डेट था, ये देख लीजिए एग्ज़ाम डेट हो गया, और उसमें एग्ज़ाम डेट भी मैंने दिखाया होगा, एग्ज़ाम डेट भी देख लीजिएगा। और इसमें एज लिमिट जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देखिएगा NTC या NAC NCVT से इश्यू होना का चाहिए। और डिग्री डिप्लोमा के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और इसमें आप जान सकते हो जो ITI किया है और ये जो अप्रेंटिस किया, दोनों भर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 10 प्लस ITI वाला है, NTC सर्टिफिकेट, SCVT से नहीं, जो NCVT से किया है वो कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है NCVT से आप किए हैं तो कर सकते हैं। या तो आपके पास 10 प्लस, आपके पास क्या होना चाहिए, 10 प्लस NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो मतलब AITT का एग्ज़ाम पास हुआ है या अपेयरिंग में है तो वो भी भर सकता है। जो पास हुआ है या अपेयरिंग, मतलब अगर आप ITI में अपेयरिंग है तो भी भर सकते हैं। अगर आप अप्रेंटिस में AITT 111 का एग्ज़ाम हुआ उसमें बैठ गए हैं तब भी आप भर सकते हैं। अगर आप नॉन ITI से हैं, 10वीं से किए हैं अगर अप्रेंटिस, तो अभी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नो अपर एज लिमिट के बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ पर नो अपर एज लिमिट बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं एज की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर देखिएगा। और एक चीज़ अब मैंने क्वालिफिकेशन में आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्वालिफिकेशन में यहाँ पर लिखा है SCVT और COE नॉट एलिजिबल। ये चीज़ें अभी ये नहीं आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ीस के बारे में भी बताया गया, फ़ीस आप भी देख लीजिएगा स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, 500 रुपया है। और जनरल और ये अदर कैंडिडेट के लिए है 500 कैंडिडेट, मतलब कह सकते हैं 500 रुपया जो है जनरल और OBC के लिए है। और SC ST और PH और EWS और वोमेन कैंडिडेट मतलब महिला के लिए 300 रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसमें बात की गई है आपकी जो AICET एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, उसमें बताया गया कि आपकी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उनमें उसमें आपका जो पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछेगा। वो 75 क्वेश्चन आप ट्रेड से, जो ट्रेड आप अप्लाई करेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के लिए कोर्स करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन का फिटर के लिए तो आपको फिटर का पूछा जाएगा इसमें। और इसमें 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहते हैं। ये उसमें बताए गए हैं लॉजिकल और न्यूमेरिकल और रीजनिंग, मतलब आपको रीजनिंग से पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल मतलब मैथ से पूछा जाएगा, और लॉजिकल मतलब ये समझ लो साइंस से आप ऐसे ही लॉजिकल पूछा जाता है। इसको आप समझ लीजिएगा स्क्रीन पर। अब रिजर्वेशन सीट के बारे में बताया गया है। रिजर्वेशन जो मिलेगी आपको स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार नहीं मिलेगी, ये क्योंकि ये CIT सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट परीक्षा आयोजित कर रही है। जो ITI होती हैं वो राज्य सरकारें आयोजित करती हैं, तो इसलिए इसमें बताया गया है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है उसी एडमिशन के अनुसार आपको आरक्षण रिजर्वेशन मिलेगा, यहाँ पॉलिसी में बताया। अब इसको देख लीजिए। और यहाँ पर फीस का इंस्ट्रक्शन इन्होंने बताया है, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको अगर NSTI में एडमिशन कर रहे हैं तब। NSTI मैंने बताया था ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये DGT की संस्था है, ये सब हैं। और इसको नियम में एडमिशन का ये सब मैंने पूरा चर्चा कर लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया कि आप अगर गवर्नमेंट में होंगे तो आपको 100 रुपया देना है,
अगर प्राइवेट में होंगे तो आपको इस 100 रुपया भी देना है। और अगर ये प्राइवेट में होंगे तो मतलब जनरल की बात कह रहा है, अगर प्राइवेट में आप SC ST से EWN से हो तो आपको 25 रुपया एडमिशन फ़ीस देना है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो देना है निल है। मगर आपको प्राइवेट में रहेंगे तो आपको 50 रुपया देना है। अब प्राइवेट में अगर SC ST हैं तो प्राइवेट में SC ST और PH और EWS को भी नहीं देना प्राइवेट में भी। और कासन मनी इसमें आप जानते होंगे, अगर आप ITI के होंगे तो कासन मनी सब जानते हो कि एक डिपॉजिट होती है। आप ITI में एडमिशन करो, वो कासन मनी जैसे आप ITI पूरा करोगे तो आपको वो कासन मनी वापस कर दिया जाता है। अब ऐसे पूरा यहाँ पर फीस इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पूरा लिखा है लाइब्रेरी, ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, ये सब मतलब यहाँ पर फीस दिया है। आपको यहाँ लगेगा ये आपको गवर्नमेंट के लिए है, ये आपके लिए प्राइवेट के लिए है, आपकी रिजर्वेशन। आप स्क्रीन पर इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी आप किताब विताब इशू करते हैं तो इसका भी फीस निल है। मगर अगर वहाँ प्राइवेट से करेंगे तो उसमें पैसा लिया जाएगा। ट्यूशन का फीस निल है सरकारी, और उसमें गवर्नमेंट में करेंगे तो आपको पैसा ट्यूशन का भी फीस देना पड़ता है। वहाँ ट्यूशन भी कराते हैं वो। NSTI में अगर कोई होगा तो आप उससे बात कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बात किया है, उसमें जो हमारे साथ कोई CITS कर रहे हैं हमने उनसे बात किया है। ट्यूशन फीस जो होता है वो देना पड़ता है अलग से। एग्जामिनेशन फ़ीस भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। सभी ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आप इसको टोटल करेंगे तो आपको 570 रुपया में ये आपका पूरा एडमिशन हो जाएगा। और ये फीस भी आपको, ये एग्जामिनेशन फ़ीस, ये सब ट्यूशन फ़ीस, ये सब हैं। इसके बाद आपको मंथली फ़ीस भी देना पड़ता है जो बहुत कम होता है। आपको मिला के 2000 रुपये में आपकी एडमिशन हो जाती है सरकारी कॉलेज में। अब यहाँ पर ये पूरा ये इसने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI IT OT जो है उनको कॉन्टैक्ट नंबर ये सब पूरा बताया है। ये कि मतलब ये बता रहा है कि पैरा नंबर इतना 4 में देख लीजिएगा। इसके बाद आप जब आएंगे तो आप यहाँ पर ये सब वो ऑनलाइन डेट बता रहा है कि कब ये सब परीक्षाएं होंगी। मतलब उनको ये जो अगले बार से भरा गया था फॉर्म डेट, ये लास्ट डेट बता रहा है। ये वेबसाइट पे जब आपको हॉल टिकट दिया जाएगा, आपको ये 5 बजे तक रिसीविंग किया जाएगा। ये सब बता रहा है कि ये 5 बजे तक ही रिसीव किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन, ये सब पूरा मॉक टेस्ट के लिए बता रहा है। आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये तो मतलब पुराना है, मगर जो नए के हिसाब से है वो आपका एग्जाम फॉर्म जो आएगा अगले माह के लास्ट वीक तक आ जाएगा। आपकी जून में जो कि फर्स्ट वीक में ही आपकी पेपर हो जाएंगी। वो मैंने आपको दूसरे नोटिस में 19 वाले में ही दिखा दिया है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब इसने बताया है कि जो AICET का जो परीक्षा होता है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2021 का, तो इसमें उन्होंने यह सब बताया है कि आप ये NSTI IT OT CITS में एडमिशन लेने के लिए मेरिट एलिजिबिलिटी ये सब बताया गया कि मेरिट से होगा या नहीं होगा। ये सब पूरा ये बताया गया है कि मेरिट से नहीं होगा। इसमें पूरा लिखा है नो वॉक इंटरव्यू, नो डायरेक्ट एडमिशन, यही सब बताया गया है। अब इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने फिर से एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दिया। अगले बार जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट इन्होंने जुलाई में बताया। अब एग्ज़ाम डेट आपका ये अप्रैल में ही हो जाएगा, अप्रैल में ही हो जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका एंड जो भी होगा वो अप्रैल के लास्ट वीक में ही, लास्ट तक मतलब 30 तारीख तक ही समझ लो कि वो स्टार्ट हो ख़त्म हो जाएगा। और आपकी जो मॉक टेस्ट आ जाएगी, इसी की रिकॉर्डिंग मॉक टेस्ट भी आ जाएगी। वो ये पिछला नोटिस है, इसमें हमने आपको दिखाया। ये कोविड की वजह से लेट हो गया था सेशन तब का है, तो इसमें आप पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है। आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। हॉल टिकट कब निकलेगा, रिजल्ट किस वेबसाइट पर पब्लिश होगा। रिजल्ट तो आप इस पर जाएंगे www.onlineadmission.nimmi की एक वेबसाइट है .in, उसी पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये काउंसलिंग इसमें होता है। काउंसलिंग इसमें 3 चरण में होता है। ये आप यहाँ पर देख लें, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ये 3 काउंसलिंग होता है। आपको कॉलेज लॉक करना पड़ता है, तो आपको कॉलेज मिलेगा तो आप यहाँ पर देख के वहाँ पर IT OT या प्राइवेट या सरकारी कॉलेजों में आपको जाकर एडमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद ये लास्ट वाला ये बता रहा है कि स्पॉट काउंसलिंग होगा जो 6 तारीख का है। इसको स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इसमें यह मतलब है कि जब सीटें बचती हैं, जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है, तो इसमें स्पॉट काउंसलिंग होता है। स्पॉट काउंसलिंग पहले ऐसे होती थी, आप
डायरेक्ट चले जाओ इंस्टीट्यूट में, आप एडमिशन करा लो किसी भी इंस्टीट्यूट में। मगर आप वर्तमान समय में इंस्टीट्यूट में क्या हो गया है कि आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। आप वहाँ पर पोजीशन देख सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर पोजीशन आपको दिखाएगा कि आपकी यहाँ पर वेटिंग है, तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके दूसरे संस्था में जा सकते हैं। ये मतलब डायरेक्ट एडमिशन के लिए बात बता रहा है कि स्पॉट काउंसलिंग कर सकते हैं। और ये सेशन के बारे में बता रहा है कि आपका सेशन 15/12/2000 से दिसंबर से शुरू होगा, मतलब आपका सेशन तो लेट हो गया था, तो ये सेशन ये लेट हो गया, तो इसकी बात नहीं करता। आप तो जो मैंने बता दिया वो डेट यही होगा। अब यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया है। अगरतला में एक सेंटर है, इलाहाबाद में है, बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर में है, कोलकाता में है, चेन्नई, पूरा टोटल आपको देखेंगे 28 सेंटर है इंडिया में। ये ऑल इंडिया पेपर होता है, आप जो जानते हैं। जो DGT 3 पेपर कराती है वो ITI की कराती है, और कागथनी ये इसमें कराती है, अप्रेंटिस का कराती है, और ये CITS 3 कोर्स DGT कराती है। वो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं AITT करके बोलते हैं। सब जो ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं वही AITT होती है। मतलब AITT जब भी करती है एग्ज़ाम तो ऑल इंडिया लेवल में होती है। इसको यहाँ पर जो नाम दिया गया ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कर रही है, मतलब यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रही है, तो इसका नाम ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया है। तो यहाँ पर आप सेंटर देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा दिया है, सभी जगह सेंटर है, पूरा आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये CITS ट्रेड एंट्री क्वालिफिकेशन। आप यहाँ पर जो CITS के लिए आपका ट्रेड होता है, जैसे CITS ट्रेड के मतलब कि जब ITI ट्रेड होता है वही CITS ट्रेड होता है। भले इसमें BTech डिप्लोमा आते हैं, मगर वो इसका टीचर बनने के लिए आते हैं। वो आपके ट्रेड से कोई पढ़ा थोड़ी ना, वो तो उनकी ट्रेड दूसरी होती है, मगर वो आपके ट्रेड में पढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो हायर क्वालिफिकेशन के होते हैं। उनसे लेना देना कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो BTech वाले भी हैं उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने फॉर्म भरेंगे, वो आप अपने में भरोगे। जो टीचर की भर्ती आएगी तब की बात बता रहा हूँ मैं। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये मांगा गया है कि जैसे ये आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन है, कारपेंटर है, और तो इसके बगल में यहाँ पर ये CTS ट्रेड का नाम दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर CTS ट्रेड का नाम दिया है, यहाँ पर एंट्री क्वालिफिकेशन का नाम दिया है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ बताया है कि आप बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो या तो 3 साल या 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा आपको आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ITI अप्रेंटिस वालों के लिए बताया, यहाँ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या तो आपको पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो। ड्राफ्टमैन में जो ट्रेड है उसी ट्रेड में होना चाहिए, या तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ही यह भी कारपेंटर में यही चीज़ बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो कारपेंटर में भी यही बताया गया है कि आपके पास NTC होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। मतलब जो ITI NCVT से किया वो कर सकता है, जो अप्रेंटिस किया वो भी कर सकता है। अगर आपके पास आपने ITI SCVT से किया है तो आपने अप्रेंटिस कर लिया तो आप NCVT से हो गए, तो आप NCVT से जो NSC सर्टिफिकेट है तब आप CITS कर सकते हैं। अगर आप SCVT से हैं, अगर आपको CITS करना है तो आपको अप्रेंटिस कर लेना है, या COE से हैं तो भी आपको पहले अप्रेंटिस कर लेना, उसके बाद आप NSC जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन NSC है, NSC मांगा जाता है। तो NSC जिसके पास रहेगा वही आप अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। NSC जानते हो, अगर आपने SCVT से ITI किया तो सब समझ गए होंगे आप मैं क्या कहने जाना हूँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप नीचे आएंगे तो ऐसे सभी ट्रेडों का दिया गया है। मतलब इसमें 41 ट्रेड के बारे में बताया गया है, मगर वर्तमान में जो आप फार्म आएगी वो 56 ट्रेड के लिए फार्म आएगी। मैंने उसके वेबसाइट पे स्टडी कर लिया, आपको वेबसाइट पर भी प्रूफ दिखा दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो का पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर अप्रेंटिस IITS CITS से संबंधित बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी आपको इस चैनल पर। तो आप यहाँ पर ऐसे पूरा देख लेंगे तो ये लास्ट 41 स्टेट था, लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 41 भी है, तो ऐसे यहाँ पर हर चीज़ का है। और इस पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सिलेबस भी, जैसे जो प्रोस्पेक्टर रहता है आप यहाँ पर क्लिक करके आप इस पर सिलेबस भी देख सकते हैं। जैसे ये लिंक है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि इस पर लिंक का कॉपी करके दिया होता है। जैसे मैंने ये देख लिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग का एक ट्रेड है, मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी रहता है, आप अपना सिलेबस यहाँ पर देख कर पढ़ सकते हैं। सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसमें जाकर सिलेबस भी देख सकते हैं, उसके वीडियो में प्लेलिस्ट में है, और ऐसे यहाँ पर ये सब पढ़ सकते हैं।
आप अपने सिलेबस के बारे में, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन, सब चीज़ उसमें रहता है। आपको मैं बता दिया आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और क्या अपर एज लिमिट की नहीं है। और इसमें अपर एज लिमिट नहीं है, मगर न्यूनतम मिनिमम को एज लिमिट है। आपकी एज 18 से ऊपर होना चाहिए। अगर 18 से कम है तब भी आपकी जो इसमें CITS नहीं कर सकते। जैसे ITI में 14 से कम होंगे तो आप ITI नहीं कर सकते हैं। और इसमें यही चीज़ बताया गया है कि अगर आपको आगे हम दिखाऊंगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बताएगा CTS ट्रेड एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड। इसका मतलब ये है कि जो CTS जो होता है, जो ITI है, बहुत सारे ट्रेडों में होता है, मगर जो CTI होती है वो बहुत कम ट्रेडों में होती हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि इसीलिए इक्विवेलेंट कर दिया जाता है कि एक ट्रेड में 2 लोगों का एडमिशन हो जाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो लिस्ट ऑफ ट्रेड एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड लिखा है, इसका मतलब ये समझिए कि जो एक ट्रेड को 2 ट्रेड में कर देंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये स्क्रीन पर देख लो, जैसे ये 2 ट्रेड में ITI है, ये 2 अलग अलग ट्रेड होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो ट्रेड है यहाँ पर देख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनर, ये अलग अलग ITI के 2 ट्रेड हैं। तो इनको 3 ट्रेड के, जो 3 ट्रेड में किया है, इस 3 ट्रेड से ITI किया है, वो इसी में ITI करा दें। इसको मतलब CITS इसी में करा देंगे, इस ट्रेड में करा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर इस ट्रेड में तीनों में किए होंगे तो जाके लास्ट में जब CITS करोगे तो एक ही में कर लोगे, क्योंकि CITS का ज़्यादा ट्रेड में CITS है नहीं। इस वजह से मिलता जुलता जो ट्रेड होता है उसको एक ही साथ करा देते हैं। जैसे आप ITI में देखते होंगे कि जहाँ मास्टर पढ़ाता होगा वो जो और जो टीचर होते हैं वो सब क्या करते हैं कि एक ही मास्टर आकर 2-3 को पढ़ा देता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित कई लोग को पढ़ा देता है, तो ऐसे CITS वाले में भी ऐसे ही कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब मैंने समझा दिया, आप इसमें समझ गए होंगे। ऐसे ही सभी दिया है। आप जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रीशियन ले लीजिए। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन अलग अलग 2 ट्रेड होते हैं ITI में, मगर जब वो CITS करेगा तो एक ही में कर देगा। इसका मतलब पूरा यही है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसमें जो 41 ट्रेड का था, तो 41 ट्रेड में CITS थी, मगर उसको मिला दिए अभी ऐसे करके ये 57 ट्रेड में हो गई। तो अब जो आएगी वो आएगी 56 ट्रेड में आएगी। जो 2022 वाली आएगी, 22 से 23 वाली जो आएगी सेशन, जो 22 से 23 वाली, वो आएगी 56 ट्रेड में आएगी। तो वो समझ लो 56 ट्रेड में आएगी तो और ज़्यादा ITI वाले को उसमें इक्विवेलेंट कर देगा, तो इससे बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ NSTI और ITOTS को दिखाएगा, मतलब जो राज्य सरकार वाला है और जो केंद्र सरकार वाला वो होता है। ये सर्टिफिकेट की वैल्यू की बात नहीं होती, कॉलेज की वैल्यू है। केवल कॉलेज अलग है, बाकी सर्टिफिकेट तो दोनों डिजिट ही देगा। इसमें SCVT और NCVT वाला मैटर नहीं है, इसको कोई नहीं समझिएगा NCVT SCVT से है। ये केवल कॉलेज का मैटर है इसमें बस। और ये देख लीजिएगा, अब इनका पता भी दिया है। जैसे आप यहाँ पर ये देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता मिल जाएगा, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये NSTI मुंबई का है, इनका पता, मोबाइल नंबर दिया है। NSTI कानपुर दिया है, उनका पता दिया है, और ये दिया है, ये जहाँ पर है उनके कॉलेज हैं। ये आपके आसपास भी हो सकते हैं, आप अपने आसपास के पास वाले में जाके कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार वाला था, ये केंद्र सरकार वाला जो NSTI है वो 25 NSTI है। यहाँ पर 25 और आगे 30 है जो केंद्र सरकार के NSTI, जो बहुत पुराने संस्था हैं। और जो नया स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट को जो है उसको क्या बोलते हैं, ITOT, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। मतलब आपको मैंने बताया था पहले जो ITI होती थी तो वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती थी, ये ट्रेनर इंस्टीट्यूट है, इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनर बनते हैं, जो करते हैं वो ट्रेनिंग देने के लिए बनते हैं। आप ट्रेनिंग यहाँ से कोर्स करोगे तो किसी भी संस्था में जाकर ट्रेनर बन सकते हो, मतलब ट्रेनिंग दे सकते हो किसी को। तो ये इनके जो 6 कॉलेज हैं राज्य सरकार के हैं, वो देखो, एक तो उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की है ये वाली, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने बनाया है, और एक उत्तर प्रदेश में बनाया है, और ये एक दूसरे जगह का है, टलचर करके है, वहाँ का है। आप इसको उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का है, इसको भी देख लेना। ये कर्नाटका का है, ये हरियाणा का है, ये राज्य सरकार का है, मगर पैसा उतना लगेगा, कम ही लगेगा। गवर्नमेंट होगा, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, इसमें आपको कम ही लगता है।
अब ये आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मतलब ITOT जो होते हैं वो प्राइवेट भी होते हैं, उनको NCVT से अप्रूवल मिला होता है, वो कर सकते हैं। जैसे आप ITI से प्राइवेट से नहीं करते हो, आपको NCVT ही सर्टिफिकेट वो भी देते हैं, वो भी इजबल रहता। तो इनका कॉलेज का नंबर दिया है और इनका कॉलेज का वो पता दिया है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख के आप इनको कर सकते हो। इसी तरीके से आप नीचे जैसे जाओगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS इंस्टीट्यूट का नाम दिखा है, मतलब जो ट्रेड होते हैं CITS के जो ट्रेड हैं उनके कहाँ कहाँ पर चलते हैं। जैसे कारपेंटर का पता करना है आपको तो आप यहाँ पर जाओगे, इस वाले पे देख लीजिए कारपेंटर के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर ये देख लीजिए कारपेंटर है तो यहाँ पर ट्रेड का नाम दिया है, यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट का भी नाम दिया होगा। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कारपेंटर का यहाँ है, यहाँ पर है। अब इसके बाद आप नहीं दूसरा लाख करो, टोटल 25 सीट। और ऐसे इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस का है, इसमें 50-50 सीट है। ये जो है NSTI देहरादून में, हैदराबाद में। आप अगर वहाँ पर लाख करोगे तो वहाँ पर जा सकते। इसी प्रकार आप सीटें पूरा यहाँ पर देख सकते हो, ये सीटें आप पूरा देख लोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे आप इसके बाद आप यहाँ पर देख लोगे ट्रेड ऑफ द सीट सब्जेक्ट चेंज। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखोगे तो ये ओमेन के लिए है, मतलब जहाँ W लिखा रहेगा NSTI W, इसका मतलब है कि वो ओमेन की कॉलेज है, आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगी। जहाँ पर ये देखिएगा यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिएगा कुछ लिखा है NSTI लिखा, मतलब ये मेल के लिए है। जहाँ ओमेन के लिए लिखा होता है वो समझ लो वो सीटें रिजर्व हैं, वो सीटें रिजर्व हैं ओमेन के लिए। वहाँ केवल वो गर्ल्स, जैसे कह सकते हो आप गर्ल्स कॉलेज है वो। आप यहाँ पर इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से ट्रेड पूरा। उसके बाद ये नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि ये देख लीजिएगा, यहाँ पूरा ये बताया गया कि आपको जो ट्रेड सीट हैं वो प्राइवेट वाले में स्टेट गौर। अभी तो मैंने NSTI के बारे में बात किया था, यहाँ पर जो किया था ये स्क्रीन पर देखेंगे तो ये सब NSTI के बारे में बात किया गया था, ये सब NSTI हैं, मैंने बताया भी था, ऊपर भी लिखा हुआ है NSTI, यहाँ पर देख लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, अब ये वाला गवर्नमेंट का ही है, स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट वाला जो होता है मिला के बनाया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिला के बनाया गया है। तो आप यहाँ पर उनको ट्रेड स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं सरकारी हैं, सरकारी वाला तो मैंने उसमें लिस्ट में दिखाया था, इतना सरकारी है। ये कलर वाला, कलर से अगर आपको पहचानना है तो आप कलर से भी पहचान सकते हैं, इतना आपका सरकारी है, इतना आपका प्राइवेट है। तो इसके हिसाब से आप कॉलेज लॉक कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग में लगता है आपका कम नंबर है तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी सीट फीस उतने होता है जितना ITI के प्राइवेट में होता है। इसी प्रकार आप NSTI कैंपस में वो अनेबल बताया कि आपको NSTI जो कैंपस होता है उसमें ये बताया कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, हॉस्टल के विवरण के बारे में बताया NSTI कैंपस। इसमें देख लीजिए यह हॉस्टल का मेन के लिए है और वोमेन के लिए नहीं है हॉस्टल रूम। और यहाँ पर ये बताया गया है वहाँ क्या क्या सुविधा है। ए का मतलब अनेबल और ना का मतलब नॉट अनेबल है यहाँ पर, मतलब वहाँ मेंस मिल सकता है, मेंस, और आपको वाईफाई मिलेगा और बैंक और ATM की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी और ये सब पूरे यहाँ पर पूरा मिलेगा। आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में आकर पूरी पढ़ते हैं। आप पढ़ने के बाद आपको लाइव सेशन में बता देंगे। ऐसे पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो ऐसे कानपुर में भी बताया है इन्होंने, यहाँ पर देखोगे मेंस का सुविधा है, ये 250 सीट है, ये सब पूरा यहाँ पर बताया गया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसके वेबसाइट पे आपको जाके ये नोटिस मिल जाएगा पिछला, वहाँ से उसको पढ़ लेना। और नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर बता देंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। और इसके बाद इसको पूरा देख लीजिएगा, ये NSTI वाला हो गया। अब इसके बाद आपको ITOT जो मैंने बताया था, ITOT वाला जो कैंपस होता है वो भी CITS का ही होता है, मगर ये राज्य सरकार का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें यही बताया गया है कि यहाँ पर हॉस्टल रूम के लिए मैन के लिए दिया है, मेंस है कि नहीं है, वाईफाई सुविधा है नहीं, बैंक का है, कैंटीन है, लाइब्रेरी, जहाँ जहाँ ये है वो समझ लो अनेबल है, वहाँ फैसिलिटी मिलेगी। और जहाँ जहाँ नहीं होगी, और जो ये फैसिलिटी मिलती है इसका एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा है कि आप इसको
लेगा ही नहीं। जब एडमिशन समय आप बता दीजिएगा हम लोग को ये सब फैसिलिटी नहीं चाहिए, तो आपको चार्ज नहीं कटेगा। और इसका जो पैसा पेमेंट होता है bharatcoach.gov. जब एडमिशन करेंगे तो आपको ऑनलाइन पूरा पैसा इसी वेबसाइट पर पेमेंट करना होगा। जो मैं बता रहा हूँ भारत स्किल्ड भारत कोर्स करके है, bharatcoach.gov.in है। उसको मैं और अगर आप कमेंट करोगे तो हम इस पर वीडियो लाएंगे कैसे पेमेंट होता है जब एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब भी समझाया है, यह देखिए ए का मतलब अनेबल, यहाँ पर देख लीजिएगा ये इन्होंने समझाया, अनेबल नॉट अनेबल, ये सब बताया। पीजी ये कैपेसिटी के बारे में बताया, ये सब पूरा आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा दिया है। आशा है आपको हम जो वीडियो समझाना चाह रहे हैं तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और इसमें आपको समझ गए होंगे कि ITI और अप्रेंटिस वालों का क्या फ़ायदा। जो है ना जो अपेयरिंग है वो भी आवेदन कर सकते हैं। मैंने इसमें बताया है अपेयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपसे बता दिया है। और अपेयरिंग कर सकते हैं, और अगर आप ना अप्रेंटिस किए हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। AITT एग्ज़ाम में अगर अपेयरिंग है तो भी आप कर सकते हैं, ITI अपेयरिंग है तो भी 10वीं के बाद तब भी कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा आपको मैंने बताया है कि आप अगर ITI के इंस्ट्रक्टर बनने के साथ साथ आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे आप, जैसे होंडा, बजाज, मारुति सुजुकी, तो आप वहाँ पर भी ट्रेनर रखे जाते हैं। यहाँ पर DGT की तरफ से एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है कि आप किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ वो अगर अप्रेंटिस कराती है या ट्रेनिंग कराती है, ITI को कोर्स कराती है, तो वहाँ पर जो ट्रेनर होगा उसके लिए अनिवार्य किया गया कि वो CITS कोर्स किया होना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया कि जो AITT के एग्ज़ाम किए हैं अगर वो इसको कर लेते हैं तो उनको बाद में फ़ायदा ये मिलेगा। अगर जैसे आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो आप ये कोर्स कर लीजिए। अगर आप ये कोर्स कर लीजिएंगे तब से आप जो या नौकरी जहाँ पाएंगे, आप जिस संस्था में आप वहाँ पर जाएंगे, जैसे आप अपने रेलवे में भी आप नौकरी पा गए, नेवी है, SRO, DRDO में, तो आपको वहाँ पर भी ट्रेनर के रूप में जब आपको वैकेंसी में अंदर, अगर जो कहते हैं कि अंदर वाली भर्ती होती है, जिसे कहते हैं कि उसको स्टाफ भर्ती कहते हैं, तो स्टाफ वाली की जो भर्ती होती है अंदर से ही होती है, जो कोटे से, तो उसमें आप जो CITS रहेगा, आप प्रमोशन होंगे तो आपको TTC में अगर काम के लिए भेज दिया, आपको वहाँ पर काम भेज रहा है, वर्कशॉप में भेज रहा है, तो आपको ट्रेनिंग हॉल में ही भेज देगा। तो जो प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा जो अप्रेंटिस करने के बाद CITS किया है, नहीं तो दूसरे को प्रेफरेंस मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए ITI और अप्रेंटिस और CITS से संबंधित इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलते रहते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर और लाइक से ही तो हमको मोटिवेट मिलता है कि वॉच, और इससे तो भी हम वीडियो बनाते हैं। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, अगर आप इसी समय देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही हम मोटिवेट होते हैं कि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या है। तो इसमें मैंने आपको सभी जानकारी दे दिया था, आप समझ गए होंगे। मैं और इसी बारे में मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा कि जो 2019 में आया था, यहाँ पर देख लीजिए, अप्रैल में फॉर्म आ गया था। यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट था वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। तो फॉर्म आने वाला है, आप इसकी तैयारी में लग जाओ। अगर तैयारी कर रहे हो तो 1 महीने का है, वो आप अपने ट्रेड की तैयारी कर लो। आपकी नौकरी इसमें मतलब ये CITS कोर्स हो जाएगा, तो आपकी जब नौकरी करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्ताएँ मिलेंगी। आप अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। लास्ट डेट ये वाला डेट पिछला है, आप इसी अनुसार अगर डेट देखोगे तो इसी जून में पेपर होगा, आपका अप्रैल में फॉर्म भराएगा लास्ट वीक में, और ये मई तक आप पढ़ोगे, जून में आप पेपर दे दोगे। धन्यवाद, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और क्वेरी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। धन्यवाद।